नमस्कार। नमस्कार जी। क्या इसे दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य कहा जा सकता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में दो सरकारें काम करती हैं। दिल्ली सरकार में माननीय केजरीवाल जी, आप पार्टी, और यहाँ के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि देखा गया है कि जब कभी जनता के हित की बात आती है या जनता के दुख की बात आती है या जनता को प्रताड़ना की बात आती है तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे को आक्षेप लगाकर दोषी ठहराना चाहती हैं। आपने मेरा कल का एक फेसबुक पे देखा होगा कि सिविक सेंटर दिल्ली, जो कि तीनों नगर निगमों का मुख्यालय है, वहाँ के एम्प्लॉई किस तरीके से निगम प्रशासन को हाय हाय कर रहे थे, किस तरीके से सैलरी की डिमांड कर रहे थे। उनको भी 4-5 महीने की तनख्वाह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में कि सभी जगह बहुत आर्थिक मंदी छाई हुई है, यही नहीं पूरे विश्व में, तो हिंदुस्तान के तो कहने ही क्या है। तो वहाँ देखा गया कि काफ़ी आक्रोश था वहाँ के एम्प्लॉई में, वहाँ के लोगों में, जिन्होंने इस बात का विरोध किया, प्रदर्शन किया और शासन के निगम प्रशासन के, निगम अधिकारियों के, निगम के जो पार्टी है उसके लिए काफ़ी उन्होंने, एक्चुअल में क्या है कि निगम को जो पैसे देता है, जो खर्च करने के लिए सैलरी के या जिस हिसाब से, वो दिल्ली सरकार देती है, केजरीवाल सरकार देती है। और जैसा कि केजरीवाल सरकार, आप पिछले बार भी देखे होंगे कि हमने क्षणिक प्रयास से सभी सिविल डिफेंस जो ईस्ट दिल्ली के 1100 1150 कर्मचारी थे, जवान थे, जिन्होंने विश्वव्यापी कोरोना महामारी के लॉकडाउन में दिल्ली में दिन रात एक करके, ना सुबह देखा ना शाम देखा, 24 आवर्स वो सेवाओं में तल्लीन रहे। जहाँ ड्यूटी लगाई वहाँ ड्यूटी दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कहीं कोरोना की चपेट में तो नहीं आ जाएंगे, कि अभी बारिश हो रही है, कि कभी धूप निकल रही है, कि कभी आंधी आ रही है। उन्होंने ये नहीं देखा। उन लोगों तक की 5-5 महीने की तनख्वाह आप रोक देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो एम्प्लॉय आपके सहारे से वहाँ पर काम कर रहा है, आप उसकी तनख्वाह रोक रहे हैं 5 महीने की। वो क्या खाएगा, क्या खिलाएगा और क्या सेवा करेगा, कितना दिमाग लगेगा उसका सेवा में। जब विकास मार्ग उन्होंने लास्ट में हार झक मार के, परेशान होके, जब विकास मार्ग उन्होंने जाम किया 2 घंटे तक, तब शासन प्रशासन के कानों में जूं रह गए और 5 दिन के अंदर उनकी सैलरी उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई। चूंकि नगर निगम बीजेपी के हाथ में है, लेकिन उसको चलाने वाला तो केजरीवाल सरकार ही है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बहुत पैसा दे चुका नगर निगम को, और नगर निगम कहती है कि मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा, कि मैं सैलरी कहाँ से दूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि डॉक्टरों ने भी काफ़ी हड़ताल की थी। कल आपने देखा नगर निगम के कर्मचारी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो एजुकेशन का टीचर हैं,
या जो और भी अन्य कर्मचारी हैं उन्होंने भी काफ़ी वहाँ पे आक्रोश प्रस्तुत किया। तो आज ऐसी विडंबना कैसे होती जा रही है कि अगर सरकारें एम्प्लॉय की, अपने सरकारी कर्मचारियों की भी तनख्वाह अगर टाइम से नहीं दे सकती तो उनको सरकार चलाने का क्या अधिकार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस के बहाने से केजरीवाल सरकार मास्क के बहाने से तरह तरह से, अभी तो 500 रुपये से 1000 रुपया भी कर दिया, उन्होंने डबल कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि 500 रुपये से आमदनी अच्छी हो रही है तो इसको जस्ट डबल कर दो। जैसा कि लॉकडाउन 4 मई से जैसे ख़त्म हुआ था तो उसमें भी सबसे पहले केजरीवाल सरकार ने 300 हॉट स्पॉट होने के बावजूद भी हमारे केजरीवाल सरकार जी ने शराब के ठेके खोल दिए थे। पहले दिन कितनी मार धाड़ हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत भयानक हैं और दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। जिस हिसाब से वो दिल्ली की जनता का बेटा बनकर उभरना चाह रहे थे, क्या वो सौतेले बेटे बन के रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री मयूर विहार खिचड़ीपुर में एक किसी बच्ची का बीमारी के कारण थोड़ा सा हाल बेहाल हो गया, उसको एडमिट कराया गया। तो वहाँ जब कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, उसको एडमिट कर दिया और उसके बाद उसको ब्लड लाने के लिए बोला। पिता उसके यहाँ मौजूद नहीं थे दिल्ली में, वो खाने कमाने के हिसाब से कहीं बाहर थे दिल्ली से। परिवार का पालन तो करना ही है ना। तो उस परिवार के साथ डॉक्टर ने बहुत बेहूदी से उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने में भी उनको 2 अक्टूबर की छुट्टी होने के कारण भी उनको ब्लड लाने के लिए प्रेस किया गया, जबकि ब्लड आपके लाल बहादुर शास्त्री में ऑलरेडी ब्लड बैंक है, वहाँ पे मुहैया कराया जा सकता है। वहाँ की जब शिकायत की गई, सत्येंद्र जैन जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे दिल्ली सरकार के, तो उन्होंने हमारे ऑफिस में स्पेशल एसडीएम बना के, और हम अकेले बैठा हुआ था बिना मास्क लगाए, तो फ़ोटो खिंचवा के और हमारा 500 रुपये का चालान कटवा दिया गया। हमने नोडल अधिकारी जी को इसकी कंप्लेन की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नोडल अधिकारी तो बिल्कुल बेकार है दिल्ली के, इनको तो बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है नोडल अधिकारियों की। इससे पहले भी देखा गया है कि नोडल अधिकारी क्या करते हैं, केवल इधर की उधर करते हैं बस। अगर उनके पास कोई शिकायत जाती है या कोई काम आता है तो उसको केवल सरका देते हैं एक। तो केवल सरकाने का काम अगर करवाना है तो वहाँ किसी वहीं के एम्प्लॉय को किसी को नियुक्त कर दिया जाए, उसको नोडल अधिकारी बना के एक छाप क्यों लगा दी जाती है। और इसी तरीके से सरकारी काम अगर होते रहेंगे तो ये सरकारी अपव्यय है, सरकारी धन का दुरुपयोग है। जो सरकारी धन जनता की खून पसीने की कमाई से संचित करके विकास के नाम पर इकट्ठा किया जाता है, उस धन का दुरुपयोग बहुत असहनीय है, चिंतनीय है। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री के डॉक्टर जो एमएस हैं, मिस्टर महेश मनसुखानी जी, उन्होंने अपने मेडिसिन के डॉक्टर को ड्यूटी दी कि आप उस बच्ची के परिवार से उसके भाई को, जो कि नाबालिग है, 15 साल का है, उसको बुलाइए और उससे अपने फेवर में कुछ लिखवाइए। उन्होंने ऐसा ही किया, 2-4 फ़ोन किए, उसको ज़बरदस्ती बुलाया गया और बुला के उसके हैंड राइटिंग में उससे लिखवा लिया गया
कि मुझे कोई शिकायत नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मेरी बहन को कोई शिकायत नहीं थी, ना किसी कर्मचारी के प्रति, ना किसी डॉक्टर के प्रति। और जाते जाते उसके जेब में 500 रुपये का नोट रख दिया गया। किस लिए? उसने पूछा कि सर ये किस लिए? तो बोले नहीं नहीं, तुम आए गए हो तो तुम्हारा आने जाने का खर्चा, और बाकी बचे तो मिठाई खा लीजिएगा। ऐसा उस बच्चे ने खुद ने बताया है इस बात को, वीडियो में भी बताया है, राइटिंग में भी लिख के दिया है। और जब इसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को दी, तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। डिप्टी एमएस महेश मनसुखानी जी ने, और उस पेशेंट बच्ची के लिए एक नोटिस दे दिया अंग्रेजी में, जबकि वो लड़की हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। आप जानते हैं कि हाई स्कूल का विद्यार्थी कितनी इंग्लिश पढ़ सकता है या उसके अर्थ को समझ सकता है। उसके पिताजी का फ़ोन आया मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे नोटिस आया है, और मेरी बच्ची के पास तो इतनी वो है नहीं, तो न जाने ये और क्या क्या लिखा लें, इसलिए मैंने उस बच्ची को नहीं भेजा है। बच्ची ने हमें एक लिखित स्टेटमेंट दिया सीसी करके, और उसका जवाब डॉक्टर महेश मनसुखानी जी को, लाल बहादुर शास्त्री के जो डिप्टी एमएस है, उनको भेज दिया। तो इस तरीके से जो ये जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते अधिकारी लोग, ये भी बहुत गलत है। हम चाहते हैं, हमने जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी को लेटर लिखा है कल के प्रकरण में जो नगर निगम में हुआ है सिविक सेंटर में, इसके प्रति हमें बहुत खेद हुआ है, और हमने उनसे कहा है कि आप इस व्यवस्था को संभालें, क्योंकि आगामी जो 2022 के नगर निगम के चुनाव हैं, इसमें अगर जनता परेशान रहेगी या आपके एम्प्लॉय परेशान रहेंगे तो प्रॉपर आपको रेस्पॉन्स नहीं देंगे। और यही सवाल मेरा केजरीवाल सरकार से भी है कि केजरीवाल जी, आप इस बार दिल्ली का बेटा बनकर झूठे वादे करके, ठगी करके आप वहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन आप ना तो नगर निगम में आ सकेंगे और ना अगले चुनाव में पुनरावृत्ति हो सकेगी। तो हम तो दोनों पार्टियों से यही बोले हैं, शैडो कैबिनेट के माध्यम से। शैडो कैबिनेट किसी पर्टिकुलर पार्टी का पक्षधर नहीं है, वो जनहित और देश हित के कार्य में संलग्न है, और किसी भी प्रकार की समस्याएं सुलझाने हेतु जनता का आह्वान करता है। तो जनता आए, हमें संपर्क करे, हमारे फ़ोन से, हमारी मेल आईडी से और अन्य साधनों से, और अपनी समस्याओं के निराकरण में सहायता प्राप्त करे। हमारी कोई मेंबरशिप भी नहीं है, कोई कंपलसरी हम 10 रुपये भी अगर किसी से सदस्यता के शुल्क में मांगते हो। हमने जो ये एक उपक्रम बनाया है शैडो कैबिनेट भारत में, ये भारत में प्रथम बार है, पहली बार है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर के देशों में शैडो कैबिनेट एज ए विपक्ष काम करती है, वो जनहित में काम करती है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि भारत में भी इसका परचम लहराए और ये जनहित में, देश हित में जनता के कार्य करे, और शासन से, प्रशासन से, मंत्री, नेता, अधिकारी, इन सब से जनता के काम कराए। नमस्कार, धन्यवाद।